हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के ऊपर, जो कि आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें कि आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं 150 में से। जब आप ये 90 मार्क्स लेके आ जाते हैं तभी आप टीचिंग के बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, DSSB हो गया या फिर केंद्रीय विद्यालय हो गया, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफाइंग होता है। 90 मार्क्स अगर आप लेके आ गए हैं तो आप ये क्वालिफाई कर दोगे। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ परसेंट, मतलब 1-2 मार्क्स कम में भी हो जाता है, लेकिन आप ट्राई करो कि आप 90+ मार्क्स आराम से लेके आइए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये क्राइटेरिया तो कभी भी चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो और जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करोगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, ताकि आपका फर्स्ट टाइम पे ही सीटेट जो है आपका क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस ना लेना पड़े। अभी से आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो आप अच्छे से अपना जो भी सीटेट है वो क्वालिफाई कर दोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी सिस्टर से, नीरू तिवारी। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। ये फ्रीलांसर हैं और जहाँ पे भी पार्टी होती है वहाँ पे जाके खुद ब्राइडल का मेकअप करती हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे भी रेडी किया था। नीरू तिवारी मेकओवर्स, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बाय पारुल गर्ग। पारुल गर्ग मैम जो हैं वो दिल्ली की फ़ेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है और इनकी सर्विसेज आप देख सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी की शादी, इंगेजमेंट या किसी को पार्टी मेकअप करवाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दिसंबर सीटेट, जो भी आपका दिसंबर सीटेट आएगा आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, जो भी सीटेट आता है, जैसे अभी वाले सीटेट, अगर अभी जो सीटेट आएगा जुलाई के आसपास, अगर उसके एग्ज़ाम्स भी आपके DLED के एग्ज़ाम्स के बाद होते हैं तो आप ट्राई करो कि आप अभी जो सीटेट निकले उसमें आप अप्लाई कर देना। अगर वो, क्योंकि कोरोना की वजह से तो एग्ज़ाम जो है डिले ही होते रहते हैं, तो पिछले साल जिन बच्चों ने भरे थे उनका इस बार अभी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का जनवरी में। तो उस तरीके से अगर ये भी डिले कर दें और दिसंबर तक पहुंच के आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए होंगे तो फिर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक काम करना, अभी जो भी सीटेट निकले उसमें अप्लाई करो, ताकि आपको अगर वो उसके मार्क्स भी ऐड ना हो तो आपकी कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाए। वैसे वैलिड आपका दिसंबर वाला सीटेट होगा, जो भी आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद होगा सीटेट, जब आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तब वो वाला आपका वैलिड होता है। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं वो तो इसमें अभी जो भी सीटेट निकलेगा उससे अप्लाई करो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको EVS की जो भी बुक्स हैं, जो अभी आप 3rd, 4th, 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनमें जो लाइंस लिखी हुई हैं कि जानवरों के कान ऊपर होते हैं या जिनके कान नहीं दिखाई देते, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी EVS की बुक्स में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट के EVS के पार्ट में। सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं उसको मैं बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपका CD आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है कि इसमें जितनी भी थ्योरीज है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं उन दोनों को मिलाने के बाद ही आती हैं। तो जब आप सेकंड ईयर में पहुंचोगे, उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, तभी तो आप इसका जो एग्जाम है क्वालिफाई कर सकते हो। तो अभी जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं, जैसे पियाजे हो गया, वाइगॉस्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, तो इनको आपको अभी से अच्छे से पढ़ लेना है। इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप इसका जो भी एग्जाम है वो दे सको। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो मैंने आपको टॉपिक कराया था वो मैंने सीटेट को ध्यान में रख के ही आपको करवाया था, जैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो उस वाले वीडियो को आप जाके जरूर देख लेना। ये आपका सिलेबस भी है फर्स्ट ईयर में, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर आएंगे। फिर आता है EVS का पार्ट। EVS के पार्ट के लिए आपको जो 30 मार्क्स के होते हैं, ये जितने भी सेक्शन दिख रहे हैं आपको 30 मार्क्स के होंगे। उसमें से 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, मतलब आप कैसे स्कूल में बच्चों को EVS पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड, मेथड्स से रिलेटेड। और बाकी के जो 15 मार्क्स होते हैं EVS में, वो आपकी EVS की जो बुक्स है 3rd, 4th, 5th क्लास की, उससे आते हैं। तो आपको तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की जो बुक्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी मीडियम के हो आप, उस मीडियम में आप उसे पढ़ लो और समझ लो। आप उसके नोट्स बनाओ। मैं भी आपको उसके ऊपर जो भी 10-5 पेजेस हैं जिसके ऊपर इन EVS के जो टॉपिक्स हैं उनकी समरी लिखी हुई है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, और आप उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उन्हीं लाइन्स में से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो अगर आपका क्लियर है तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आता है मैथ्स में भी 30 मार्क्स का होता है ये। इसमें से जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स जो हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड हो गए कि मैथ्स आप कैसे पढ़ाओगे बच्चे को। ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे, कैसे पता लगाओगे कि इस बच्चे को ये चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 15 नंबर के। उसके बाद जो 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मैथ्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको लीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को लीटर में चेंज करना,
ठीक है। उसके बाद किलोमीटर में चेंज करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लाई हो गया, घड़ी का टाइम हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो उसके लिए आपको नॉर्मल मैथ्स आनी चाहिए। जो टॉपिक्स आपके आ रखे हैं, जो आते हैं, गुणनखंड करना या इसके कितने गुणनखंडों का योग कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। जब भी आपका सीटेट होगा उससे पहले वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ईपैड, ये जो सीडी है उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाती रहूँगी बीच में, ताकि आपका बेस क्लियर हो। सेम क्वेश्चन आते हैं, हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका अलग होता है। तो आपको मैं वही क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो अच्छे से बता दूंगी, ताकि वो भले क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर लें, लेकिन हमारा जो माइंड है वो उस डायरेक्शन में सोचने वाला होना चाहिए, और फिर आप सारे जो है आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में क्या करना है कि जो बच्चे जो हिंदी में अच्छे हैं, मतलब जिनका हिंदी पे कमांड है, वो लैंग्वेज 1 में हिंदी को प्रेफर करते हैं, और जिनका इंग्लिश पे कमांड है वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा संस्कृत और उर्दू भी होती है, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई इस लैंग्वेज के होंगे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। उसके बाद आता है लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी और इंग्लिश का आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपने ऊपर हिंदी चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ करिए, अगर आपने ऊपर इंग्लिश चूज़ किए तो यहाँ पे हिंदी कीजिए। ये होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। इसमें भी 30 मार्क्स के होंगे ये दोनों, जिसमें से 15 मार्क्स के जो है आपके जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, बाकी 15 आपसे थोड़ा सा जनरल इंग्लिश पूछ लेंगे इसमें भी, और जैसे वो दे देंगे आपको पैराग्राफ दे देंगे, उससे आंसर लिखने होंगे आपको। तो पैराग्राफ होते हैं 15 नंबर के, और 15 नंबर के आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं कि हिंदी में इस ये जैसे ग्रामर को, आप जो व्याकरण है उसको आप किस विधि से पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप अपनी अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितना मैंने आपको बताया वो। उसके बाद आपका जो बहुत क्वेश्चन आता है कि बुक्स बता दूं मैं, जो बुक्स हैं उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो भी सेट होते हैं, सॉल्व जो भी पेपर्स होते हैं उनको लो, जो भी 10-12 पेपर होंगे उनको लो, उनकी प्रैक्टिस करो। उनके आंसर जो है आपने खुद से टेस्ट लो, अपने फ्रेंड्स में ही आपस में ही क्वेश्चंस करते रहो उससे रिलेटेड। आपका जो सीटेट है इससे आराम से क्लियर हो जाएगा। 90+ के आप 100+ मार्क्स लेके आओगे। इतना आपको बस पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें कहाँ से देखनी है। वो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, सीडी के लिए आपको अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की चाइल्ड डेवलपमेंट की और सेकंड ईयर की साइकोलॉजी की जो बुक है वो पढ़नी है। ईवीएस के लिए आपको ईवीएस की बुक पढ़नी है अपनी, जो ग्रीन कलर की है वो, और 3rd और 5th क्लास की ईवीएस की बुक पढ़नी है। मैथ्स के लिए आपको मैथ्स की बुक पढ़नी है, उसमें जो भी मेथड्स बता रखे हैं वो, और बाकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको अच्छे से बताती रहूँगी कुछ टाइम पे वीडियोस। जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वैसी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। फिर लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए भी आपको हिंदी की बुक पढ़नी है, इंग्लिश की बुक पढ़नी है, उसी से मेथड पूछे जाएंगे। और पैराग्राफ के लिए तो आप जो प्रैक्टिस सेट करोगे तो उसको ट्राई करना कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसमें आप खुद से उसके आंसर्स जो है सॉल्व करो पहले, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। 10-12 क्वेश्चन पेपर अगर आप 1 महीने पहले आराम से कर लेते हो, अभी से आप वो कर दो ताकि वो आपके टिप्स पे हो जाएं, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि वैसे पैटर्न पे ही बार बार आते हैं क्वेश्चन। पैटर्न अगर आपके दिमाग में क्लियर है, आपका पेपर आराम से निकल। इसके साथ ही मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ सीटेट से रिलेटेड, जिसमें 2-2 मिनट की वीडियोस होंगी, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाएगा। जैसे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उनको मैं बताऊंगी कि आपको कैसा दिमाग उस टाइम पे अपना माइंडसेट रखना होगा और किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे प्याजे और जो वाइगॉट्स्की है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी लैंग्वेज को लेकर, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो होगी, उसको अच्छे से देखना ताकि आपका जो सीडी का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बार बार वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और जब वो मैं माइंडसेट आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, किस तरीके से उस टाइम पे सोचना है, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। वो मैं उस टाइम आपको बताऊँगी, और तो उसको आप अच्छे से देखना। हाँ, सीटेट का जो भी प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है फर्स्ट लेवल का जो है सीटेट देंगे, क्योंकि आप 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और जो स्टूडेंट बीएड करते हैं वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल का दे सकते हैं। अगर उन्होंने फर्स्ट लेवल के लिए ये जो आपका ब्रिज कोर्स होता है वो अगर कर रखा है तो फर्स्ट लेवल का भी आराम से दे सकते हैं। और अगर उनके 90+ मार्क्स आ जाते हैं तो वो टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका डीएलएड करने के बाद जो आपकी पहली सीढ़ी है क्वेश्चंस
को सॉल्व करने से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो यही है। सीटेट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप बाकी एग्ज़ाम्स को अच्छे से दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना मैंने बताया इतना अच्छे से पढ़ लो, सीटेट निकल जाएगा। ओके, थैंक यू।